दोस्तों एक सिंपल सवाल, पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू ये सब इंडिया में कौन बनाता है? 95% लोग बोलेंगे अरे ये तो पेप्सी कंपनी का है, पर असली कहानी थोड़ी अलग है। ब्रांड पेप्सी का बट बिजनेस चलाता है वरुण बेवरेज लिमिटेड। एक और इंटरेस्टिंग बात, आज इंडिया में पेप्सी कंपनी से ज्यादा टर्नओवर है वीबीएल का। सच में बेटा बाप से बड़ा हो गया है। चलो समझते हैं कैसे पेप्सी का ये क्वाइट पार्टनर सबसे बड़ा बेवरेज का एम्परर बन गया है। मैं पृथ्वी अग्रवाल फ्रॉम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग कंपनी इनसाइट में। आज हम देखेंगे कैसे एक रीजनल बॉटलर ने पेप्सी के साथ मिलकर इंडिया ने अपनी अंपायर खड़ी की है और कैसे इसकी स्ट्रैटेजी और स्केल ने सबको पीछे छोड़ दिया। कहानी 1960 से शुरू होती है। जयपुरिया फैमिली कोको कोला के इंडिया बॉटलर्स थे। बिजनेस सही चल रहा था। फिर 1977 में सरकार ने बोला अपना स्टेक कम करो और सीक्रेट फॉर्मूला दो, नहीं तो इंडिया छोड़ो। कोको कोला थोड़ी ना देने वाला था अपना 100 साल का सीक्रेट कोला बनाने का फॉर्मूला, और एक रात में कोक इंडिया से निकल गया। 21 बॉटलर्स का बिजनेस जीरो, पर जयपुरियाज ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने थम्स अप, पार्ले की रमेश चौहान फैमिली के ब्रांड के लिए बॉटलिंग करना शुरू कर दिया। रवि जयपुरिया तीनों भाइयों में से एक आगरा का प्लांट हैंडल करते थे, बट कहानी में ट्विस्ट 1991 में आया जब इंडिया ओपन्स अप एंड पेप्सी एंटर्स, और उन्होंने जयपुरियास को एक धमाकेदार ऑफर दिया, ब्रांड हम हैंडल करेंगे, तुम डिस्ट्रीब्यूशन और स्केल संभालो। डील पक्की हुई और वरुण बेवरेज वॉज बॉर्न। आयरनी ये है कि 1993 में कोको कोला भी वापस आया और थम्स अप को एक्वायर कर लिया, पर तब तक रवि जयपुरिया पेप्सी के साइड में खड़े हो चुके थे और वहीं से वीबीएल ने अपना गेम शुरू किया। पेप्सी और वीबीएल ने एक यूनिक पार्टनरशिप बनाई जहां पेप्सी का काम है ब्रांडिंग, एड्स चलाना, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट लाना और अपना कॉन्सेंट्रेट देना, और वीबीएल का काम है बॉटल्स बनाना, ड्रिंक फिल करना और 40 लाख से ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंचना। पेप्सी ने सोचा व्हाई मैनेज 12 बॉटलर्स, वन अल्ट्रा एफिशिएंट पार्टनर इज इनफ, और धीरे धीरे सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन वीबीएल को मिलता गया। 2011 में 27% पेप्सी इंडिया का वॉल्यूम वीबीएल हैंडल करता था और 2025 में ऑलमोस्ट 90%। पेप्सी डिमांड क्रिएट करने पर फोकस करता था, वीबीएल ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन पर। है ना पार्टनरशिप सॉलिड? लोग सोचते हैं बॉटलर है, मार्जिन क्या ही बनेगा, पर वीबीएल के पास 3 जबरदस्त एडवांटेज है। सबसे पहला, इन हाउस प्रोडक्शन। बॉटल्स, कैप, क्रेट्स, बाकी सब कंपनीज मार्केट से खरीदती है, वीबीएल सब इन हाउस बनाता है। इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल में और मार्जिन्स पॉकेट में, इसीलिए मार्जिन्स 20+ है। सेकेंड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आज वीबीएल के पास 38 वर्ल्ड क्लास बॉटलिंग फैसिलिटीज है, 6 कंट्रीज में प्रेजेंस है, जिसमें से नियरली 28% सेल्स अफ्रीका से आ रहा है। क्लियरली वीबीएल कोई छोटा मोटा पेप्सी का बॉटलर नहीं है। थर्ड, रिटेल नेटवर्क। किराने की दुकान पर आप लोगों ने वो पेप्सी के रेफ्रिजरेटर जरूर देखे होंगे। दोस कूलर्स आर प्रोवाइडेड बाय वरुण बेवरेज, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ 10 लाख प्लस स्टोर्स में इंस्टॉल्ड है। रिटेलर को कूलर मिल गया और पेप्सी का प्रोडक्ट शेल्फ पर परमानेंटली डिस्प्ले हो गया। लास्ट 5 to 6 years का ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू अप शार्पली, प्रॉफिट्स अप स्ट्रांगली, मार्जिन कंसिस्टेंटली 20%+। ये प्राइसिंग पावर प्लस ऑपरेशनल डिसिप्लिन का रिजल्ट है। पेप्सी इंडिया एक टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, लॉसेस, ओवर एक्सपेंशन, टू मेनी बॉटलर्स। फिर वीबीएल ने पेप्सी के बॉटल नेटवर्क को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया। सडनली पेप्सी एग्जीक्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री हो गया। फोकस शिफ्ट हुआ हाई मार्जिन स्नैक्स पर, जैसे लेस, कुरकुरे पे, एंड इट रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आफ्टर 7 years। इसे बट ऑब्वियसली ट्रस्ट का लेवल बढ़ गया। इस भरोसे के चलते पेप्सी ने मोरक्को में चीटोस की मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली वीबीएल को दे दी। इमेजिन, ग्लोबल कोर ब्रांड आउटसोर्स कर दिया, दैट टू फर्स्ट टाइम इन पेप्सी हिस्ट्री। इसका मतलब इफ अफ्रीका का एक्सपेरिमेंट चलता है, टुमारो वीबीएल कुड मेक लेस, प्रोड्यूस कुरकुरे, एक्सपैंड इनटू फुल स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग, एंड इफ दैट हैपेंस, VBL becomes beverage plus food FMCG giant.
चलिए अब रिस्क देखते हैं। सबसे पहला कैंपा कोला प्राइस वॉर। रिलायंस रिटेल ने 10 रुपए कोला लॉन्च किया है, विच इज द सेम टारगेट ऑडियंस एज पेप्सी। अगर प्राइस वॉर एग्रेसिव हुआ, मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं। दूसरा हेल्थ ट्रेंड, शुगर अवेयरनेस बढ़ रहा है। VBL इज ऑल्सो अडेप्टिंग। उन्होंने जीरो शुगर सोडास, एनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस, वैल्यू एडेड डेयरी, नॉन कार्बोनेटेड पोर्टफोलियो ऑलरेडी 26% है। थर्ड, करेंसी रिस्क। अफ्रीका हाई ग्रोथ मार्केट है बट वोलेटाइल करेंसी भी है, दैट मे ऐड टू द मार्जिन प्रेशर। तो ये तो क्लियर है, VBL इज नॉट अ बॉटलर। VBL इज पेप्सी स्ट्रेटेजिक इंजन, इंडियाज बॉटलिंग किंग, FMCG पावर हाउस। ये इंडिया के कंज्यूमर स्पेस का सबसे पावरफुल एग्जीक्यूशन स्टोरीज में से एक है। जब तक इंडिया थर्स्टी है, वरुण बेवरेज के प्लांट्स चलते रहेंगे, कूलर्स लगेंगे और शेयर होल्डर्स स्माइल करते रहेंगे। A small family bottling business from Agra today sits bigger in market cap than Britannia, Dabur, Marico. That's Varun Beverage story. For more such business case studies, keep visiting Informed Investor, your knowledge partner. क्योंकि knowledge में edge है. This is Prithvi Agarwal signing off. Jai Hind. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.